हेलो। हेलो बच्चों। आज हम हिंदी बाल भारती पढ़ेंगे। पाठ तीसरा, घंटा करण। ठीक है, इस पाठ का हेडिंग देखिए क्या लिया हुआ है। भाषण संभाषण सुनो और दोहराओ। यहाँ पे ऊपर चित्र को देखकर ही आपको समझ में आ रहा होगा कि पाठ किसके बारे में हो सकता है। यहाँ पे देखिए आपको ऊपर दो बंदर दिखाई दे रहे हैं, घंटा दिखाई दे रहा है, और नीचे की तरफ देखिए, वहां पर भी आपको कुछ बंदर दिखाई दे रहे हैं, कुछ वो खा रहे हैं, और झाड़ियों के पास एक आदमी दिखाई दे रहा है। घंटा और बंदर, ये दोनों को देख के हमें लगता है कि कहानी जो है हमारे कुछ बंदर और घंटे के बारे में ही होगी। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे। चलो, पाठ तीसरा, घंटाकरण। नगर में यह अफवाह फैल गई कि जंगल में भूत रहता है। उसका नाम घंटाकरण है। वह घंटा बजाता है। अफवाह से लोग भयभीत हुए। जंगल की ओर भूल कर भी कोई न जाता था। जंगल से लकड़हारे लकड़ियाँ न बीनते, घसियारे न घास काटते, चरवाहे जंगल में पशुओं को न ले जाते थे। सारा का सारा जंगल घंटाकरण भूत की राजधानी बन गया था। अब तो उस नगर के राजा को भी बड़ी चिंता हुई। उसने सयानों और जादूगरों को इकट्ठा किया और कहा, भाई इस भूत को जंगल से निकालो वरना सारा जंगल वीरान हो जाएगा और जंगल से मंगल गायब हो जाएगा। अभी अपने हम लोगों ने दो पैराग्राफ पढ़े हैं। इन्हीं दो पैराग्राफों में से आपको मैं प्रश्न पूछूंगी, आपको देखना है। ठीक है। नगर में नगर में क्या अफवाह फैल गई थी कि जंगल में भूत रहता है। वो भूत का नाम क्या था? घंटाकरण। उसका नाम घंटाकरण क्यों रखा हो सकता है? क्योंकि वो घंटा बजाता था, इसलिए। इस अफवाह से लोग क्या हो गए थे? भयभीत। इसलिए लकड़ियां काटने वाले को हम क्या कहते हैं? लकड़हारा। और घास काटने वाले को क्या कहते हैं? घसियारा। और जो जंगल में पशुओं को चराने ले जाता है उसे हम क्या कहते हैं? चरवाहा। इसी तरह जंगल है, वह घंटाकरण भूत की राजधानी बन गया था। इस वजह से राजा को बहुत चिंता हो गई थी, और उन्होंने क्या किया? सयाने और जादूगरों को इकट्ठा किया और कहा, इस जंगल से इस भूत को जंगल से निकालो वरना सारा जंगल वीरान हो जाएगा और जंगल से मंगल गायब हो जाएगा। लोगों ने अपने अपने, अभी आगे हम पढ़ेंगे, लोगों ने अपने अपने तरीके आरंभ किए, परंतु घंटाकरण किसी के काबू में न आया। तभी एक बुद्धिमान मनुष्य उधर कहीं से आ निकला। वह भूतों में विश्वास नहीं करता था। वह अनुमान लगाने लगा कि सच्चाई क्या हो सकती है। वह साधु का भेष बनाकर जंगल में घुसा। वहां जाकर देखा तो सारा सच उसकी समझ में आ गया। लौटकर उसने राजा और नगरवासियों से कहा, आप मुझे एक बोरा भुने हुए चने दे, तो मैं कल भूत को पकड़ लाता हूँ। लोगों ने उसका कहना माना। बुद्धिमान मनुष्य चने लेकर जंगल में पहुंचा। उसने वह चने एक पेड़ के नीचे डाल दिए। उसने देखा कि पेड़ से कई बंदर नीचे उतरे और चना खाने लगे। बुद्धिमान आदमी ने घंटा उठाकर नगर की राह ली। बहुत लोगों ने कुछ तरीके अपनाए, लेकिन कुछ कामयाब हुए क्या? नहीं। लेकिन वहां से तब एक कौन गुजरा?
बुद्धिमान मनुष्य, क्या वह भूतों में विश्वास करता था? नहीं। इसलिए उसने क्या किया? साधु का वेश बनाकर जंगल में घुस गया। उसकी उसके समझ में बात आ गई और उसने लौट कर राजा से क्या कहा कि मुझे एक बोरा भुना हुआ चना दीजिए, तो मैं कल ही भूत को पकड़कर ला ला दूंगा। फिर इसलिए क्या कहा, क्या हुआ कि लोगों ने उसे भुने हुए चने बोरी में भरकर दिए। वह बुद्धिमान मनुष्य जंगल में वह सब लेकर गया और उसने पेड़ के नीचे चने डाल दिए और से नीचे उतरने लगे और चने खाने लगे। यही यही मौका देखकर बुद्धिमान मनुष्य ने घंटा लेकर नगर की राह पकड़ी। अब आगे देखेंगे। दरबार में पहुंचने पर बुद्धिमान मनुष्य ने राजा से कहा, महाराज, यह घंटा बंदरों के हाथ पड़ गया था। जब उनकी मौज होती है तब वह घंटा बजाते थे और इस तरह जंगल में भूत होने की वजह से अफवाह फैल गई थी। सारे नगर और राजसभा में सभी सभी लोगों ने मिलकर विद्वान का बहुत सारा आदर किया। बुद्धिमान मनुष्य ने लोगों को सच्चाई परखे बिना किसी भी बात पर विश्वास न करने की अमूल्य सलाह दी। इस पाठ के लेखक कौन हैं? जगत राम आर्य। ठीक है। अब आज के लिए इतना ही। आगे हम इसके प्रश्न हल करेंगे।